कैसा रहता था, सिंगल रहता था। और यौगिक में अगर कोई उसके साथ ऐड हो गया तो क्या हो गया, यौगिक। अभी आप लोग क्या हो, तत्व हो, ठीक है। यौगिक नहीं बनना है, बना देंगे, यौगिक भी बनोगे, बस एक टाइम आने दो, वो तो घर वाले खुद ही बना देंगे, लेकिन वो अच्छा तत्व ढूंढेंगे आप लोग ऐड करने के लिए। लेकिन आप लोग ढूंढोगे तो भाई अगर वो तत्व खराब निकला तो आपकी लाइफ खराब कर देगा। 5 से 4 साल बाद बेटा आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी, पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा। 4-5 साल बाद अगर कोई आपको देखने आएगा ना तो वो आपको ये पूछेगा कि भाई कमाते कितना, आपकी जॉब है या नहीं है। नहीं तो ये पूछेंगे कि भाई आपकी, मान के चलो लड़की वाले आपको देखने आए तो आप ये पूछते हैं कि भाई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, पूछते हैं क्या, या ऐसा पूछते कि भाई कोई बोलेगा हाँ 2 गर्लफ्रेंड थी मेरी, तो वो कम टैलेंटेड है और किसी की 4 है तो वो ज्यादा टैलेंटेड, तो इस प्रकार से तो मेरी एक भी नहीं है तो मुझे तो वो रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो ये नहीं पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि भाई कमाते कितना हो, करते क्या हो आप, ठीक है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि अपन को क्या करना है, पढ़ाई करनी। इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, लाल पीला हरा में आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या करना है, बचना है अपन को। तो ये हो गए थे तत्व और यौगिक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप लोग, ठीक है सर। ठीक हो, यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नो सर। चलो तो अपन क्या पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ी थी ना, यस सर। तो ब्रीफ में रिवीजन कर लें, क्या क्या पढ़ा था केमिस्ट्री में। यस सर। तो केमिस्ट्री में अपन ने पढ़ा था भाई इंट्रोडक्शन पढ़ा था केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो बना लोगे आप, यस सर। होमवर्क में करके भी आए होगे, ठीक है, Yes, कि sir. केमिस्ट्री क्या होती है। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन में अपन ने क्या क्या देखा था कि भाई ऐसा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री में जिसमें किसी पदार्थ के संगठन, ठीक है, और उसमें होने वाली परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तनों को अध्ययन किया जाता है, तो वो होती थी केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के फादर कौन है, पता है किसी को, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, लेवोजियर, ठीक है, ये नोट कर लेना आप। चलो तो अब अपन आगे का पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें आप, हमने पिछले यानी लेक्चर में ये देखा था कि भाई प्रकृति में कौन कौन सी 2 चीजें हैं, इस ब्रह्मांड में 2 ही चीजें हैं, बताई थी कि नहीं, वो चार्ट बनवाया था, फिर से बना थे कि अपन ने देखा था कि इस ब्रह्मांड में 2 ही चीजें हैं, कौन कौन सी, एक द्रव्य है, द्रव नहीं मैटर, ठीक है, और ये क्या है, ऊर्जा एनर्जी है। अब इस द्रव्य को अपन ने क्लासिफाई किया था कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, कौन कौन से, एक था अपन ने देखा था कि भौतिक आधार पे, ठीक है, भौतिक आधार मतलब रंग रूप आकार इसके आधार पे, और एक रासायनिक आधार पे, ठीक है। तो ये आप लिख लेना डिटेल में कि भौतिक वर्गीकरण, ठीक है, और यहाँ पे रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक आधार पे अपन ने देखी थी कि द्रव्य की या पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती थी, 3। वैसे तो 5 बताई थी कि 5 होती हैं, लेकिन उनमें कौन कौन सी थी, 3 अपन ने मेजरली देखी थी, ठोस, द्रव और गैस। तीनों को हमने यहाँ पे दिखाया भी था, गैस को भी दिखाया था, ठीक है, गैस दिखाने के चक्कर में, ठीक है। तो क्या क्या बताई थी हमने, कौन कौन सी अवस्थाएं होती थी, ठोस, गैस, द्रव, गैस, लिक्विड और गैस। अब इन तीनों में अपन ने अंतर देख लिया था, ये पिछले यानी लेक्चर में कर चुके हैं अपन, ठीक है, जिसको रिवाइज करे दे रहा हूं शॉर्ट में कि भाई ठोस क्या होता है, जो कठोर होता है, द्रव होता है, द्रव थोड़ा जिसमें यानी कि बहाव का गुण पाया जाता है, तरलता का गुण पाया जाता है, और गैस जिसमें फैलाव का गुण पाया जाता है। ये सब बताया था कि नहीं बताया था, दिखाया था, गैस को दिखाया था, लिक्विड को दिखाया था और सॉलिड को दिखाया था। इनमें अपन ने कितने 7-8 अंतर भी बना दिए थे, ठीक है। कहीं फिर से कॉपी मत करना कि भाई गूगल पे से देख लिया, उसमें देखा कि भाई 3 या 4 अंतर दिए तो उतने ही तक लिमिटेड हो गए। अपन खुद सोच सकते हैं, अपन खुद अंतर क्रिएट कर सकते हैं, और हमने 8-10 पॉइंट बताए थे, कौन कौन से बताए थे, जैसे आकार बताया था, आकृति का बताया था, आकार या आकृति। तो ठोस का आकार निश्चित होता था,
द्रव का आकार निश्चित नहीं होता था। वो हमने प्रैक्टिकली भी बताया था कि भाई इसे जिस बर्तन में रख देते अपन लिक्विड मतलब पानी को जैसे, तो उसी का आकार ग्रहण कर लेता था। और गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता था। इसके बाद आयतन का बताया होगा, तो आयतन में क्या होता है कि ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता, ठीक है। आयतन निश्चित होता है भाई, बताया था ना कि अगर 200 ml की आप बॉटल में पाया कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स लाते हो तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि उसे बड़े बर्तन या टंकी में रख दोगे तो 50 लीटर या ज्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना। तो द्रव का भी आयतन निश्चित नहीं होता, इस आयतन निश्चित होता था। गैस का आयतन नहीं होता था निश्चित, क्योंकि इसे जिस भी यानी बर्तन में रखते तो उसी की आयतन में वो क्या हो जाती, फैल जाती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। एक दिमाग लगा कि द्रव में क्या होता है, ऊंचाई नहीं बढ़ती, ऊंचाई क्या होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है निश्चित, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता था। 2 हो गए। और फिर क्या बताया होगा, अणुओं के बीच की दूरी, ये बताया कि हमने कि एक ठोस है तो इसमें क्या है, अणु पास पास में रहते हैं, ठीक है। द्रव में थोड़ी दूर दूर हो जाती है यही वाली, और गैस में बहुत दूर दूर रहती है ऐसे, ठीक है। और इन्हीं के आधार पर अपन इतने से डायग्राम को देख के अपन 4-5 अंतर इन्हीं से बना सकते। एक तो ये मान लो कि इनके बीच की दूरी, तो देखो ठोस में क्या है, दूरी कम है, तो अपन क्या लिख देंगे, यानी अंतर तो वो लिखवाया था हमने, उसमें अच्छे से लिख लेना हो कि ठोसों में अणुओं के बीच की दूरी कम होती है, द्रवों में क्या है, ठोसों से ज्यादा है दूरी है, लेकिन गैस से क्या है, कम है। और गैस में क्या है, सबसे ज्यादा है दूरी, तो ये वही अणुओं के बीच की दूरी। अब बीच की दूरी यहाँ पे कम है तो आकर्षण बल ज्यादा होगा, ये भी बताया होगा, बताया था ना कि भाई अंतःआण्विक बल या अंतः परमाणविक बल, ठीक है। तो अणुओं के बीच में लगने वाला बल क्या है, इसमें ज्यादा लगेगा, इसमें क्या लगेगा, थोड़ा कम लगेगा, यानी गैस से ज्यादा लगेगा, लेकिन द्रव गैस ठोस से क्या लगेगा, कम लगेगा। और गैसों में आकर्षण बल सबसे कम रहेगा। अब एक घनत्व का लिखवाया था क्या, नहीं बनवाया था, तो देखो एक और अंतर अपन ने बना लिया घनत्व का। भाई याद नहीं करना ना, मुझे याद है कि भाई याद किए हुए कि ये अंतर करने, सोच के अभी आया जैसे याद कि भाई घनापन को अपन देख सकते हैं, घनत्व मतलब घनापन, सघनता। तो ये बताओ इसमें यानी क्या है, पास पास में, ये बताओ तीनों सिमिलर है लगभग, इतना ही इनका आयतन। तो आप बताओ कि इसमें आयतन में क्या है कि इसमें कितनी ज्यादा अणु, 1 2 3 4 5 8 अणु बन रहे हैं, इसमें कितने हैं, 5 हैं, इसमें कितने हैं, 3 हैं। तो उतने ही आयतन में घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। आयतन क्या होता है घनत्व का, एंटी प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यानी व्युत्क्रमानुपाती, अगर आयतन को बड़ा हो गया तो घनत्व क्या होगा, कम होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। तो आप बताओ उतने ही आयतन में इसका घनत्व क्या है, ज्यादा है, इनकी कंपैरिजन में। इसमें अणु पास पास में है ना, कि सबका आयतन सेम ले लो, ठीक है। तो उतने ही आयतन में क्या है, इसमें अणु ज्यादा है, तो इसका घनत्व क्या है, ज्यादा। द्रवों का घनत्व क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब ठोसों से थोड़ा कम, लेकिन गैसों से घनत्व ज्यादा। तो सबसे कम घनत्व किसका होगा, गैस का, ठीक है। तो यहाँ तक तो अपन ने देख लिया, देखा था कि नहीं देखा, ठोस द्रव और गैस में अब अंतर याद करोगे, क्या करोगे, समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ठोस द्रव और गैस। चौथी अवस्था बताई थी हमने, क्या बताई थी आज, प्लाज्मा अवस्था, ठीक है, प्लाज्मा अवस्था बताई थी। और 5वीं अवस्था बताई थी हमने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। चलो अब अपन ये देख सकते हैं कि अगर हम ताप और दाब की परिस्थितियों में बदलाव कर दें तो इन तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यस सर, बताएं कैसे कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन सी, ये है ठोस द्रव और गैस, यहाँ पे हम करके बताते हैं, ठोस द्रव और गैस। ठीक है, ये हो गई ठोस द्रव और गैस। अब बताओ, आपने देखा होगा ठोस में एक एग्जाम्पल ले लो, आइस देखा है, आइस क्यूब, बर्फ का टुकड़ा, ठीक है। तो वो क्या होता है, सॉलिड, ठोस होता है कि नहीं होता है। अगर हम उसको बर्फ के टुकड़े को क्या दें, हीट दें, ऊष्मा दें, गर्म करें, ठीक है, गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, पानी, पानी मतलब द्रव बन जाएगा।
और अगर उसी पानी को अगर हम और भी क्या दें, ऊष्मा दें, क्या दें, ऊष्मा, या क्या करें, गर्म करें, तो ऑटोमेटिकली वो वाटर किस में बदल जाएगा, द्रव में, मतलब पानी में बदल जाएगा। और इसको भी अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अगर द्रव को आपने देखा होगा कि भाई जैसे ही हम पानी को बॉईल करते हैं, यानी गर्म करने के लिए रखते हैं, तो ऊपर एक वेपर बनती है, वाष्प बनती है कि नहीं बनती, गैस टाइप की, तो वो क्या है, गैस। तो क्या कर रहे हैं अपन, गर्म कर रहे हैं, तो क्या हो रही है, गैस बन रही है। अब इसकी उल्टी प्रोसेस भी कर सकते हैं अपन, जैसे अगर हमें गैस को द्रव में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे अपन, ठीक है, क्या करेंगे, आपने कभी तो उसकी थोड़ी, अगर हम इस गैस को, आप लोगों ने देखा भी होगा, क्या करें, ठंडा करें, ठीक है, यह संघनन की प्रक्रिया कहलाती है, संघनन की प्रक्रिया, विकलन की प्रक्रिया हो जाएगी। आपने देखा होगा जब भी आप, खाना तो सबके घर में बनता है, यस सर, कुकर में, या फिर आपने देखी होंगी चावल बनती है, दाल बनती है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अपन पानी ही करते हैं बॉईल, नॉर्मल वाटर अपन बॉईल करते हैं, गर्म करने के लिए रखते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही अपन उसको गर्म करते हैं तो बर्फ का टुकड़ा लेते हैं तो क्या बन जाता है, द्रव, उसको और गर्म करते हैं तो गैस। लेकिन इसके अपोजिट भी आपने देखा होगा कि अगर हम उसको ढक्कन से ढक दें, किसको, उस पानी को, तो वो जो गैस बन रही थी, तो ऊपर जाके आपने देखा होगा जब आप वो ढक्कन उठाएंगे तो छोटी छोटी सी बूंदें बन जाती कि नहीं बन जाती, यस सर, बन जाती हैं, ठीक है। तो क्या बन जाता है, वो द्रव, जब अपन ढक्कन उठाते तो फिर वो बहने लगता है, पानी में बन जाता है कि नहीं बन जाता। तो क्या हुआ था, वहां पे पहले गैस क्या थी, गर्म, जैसे वो ऊपर जाने लगी तो क्या हो गई, ठंडी हो गई, और संघनित होकर उसने क्या बना ली, बूंदों के रूप में परिवर्तित हो गई। अब अगर हम इस द्रव को और ज्यादा ठंडा करें, क्या करें, ठंडा, इस द्रव को अगर हम पानी को किसमें रख दें, फ्रीजर में रख दें, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ठीक है, बर्फ बन जाएगा, मतलब यानी अवस्था में आ जाएगा। तो हम तीनों अवस्था को एक्सचेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यस सर, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ताप और दाब की परिस्थितियों में बदलाव करके, ठीक है, दाब से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अपन किसके द्वारा कर रहे हैं, ताप में परिवर्तन के द्वारा। यहाँ क्या कर रहे हैं, ताप बढ़ाते जा रहे हैं, और ताप बढ़ाया तो गैस बन गई। लेकिन यहाँ ताप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं। भाई फ्रीजर में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है ना, तो देखो द्रव को जैसे ही अपन पानी को फ्रीजर में रखते हैं तो टेम्परेचर और लो हो जाता है उसका, तो ऑटोमेटिकली 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, पानी जम जाता है। ये तो पता होगा कि वाटर का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जिस पर उबलता है, तो क्या कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और उसी पानी का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक बोलते हैं, तो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अपन 12th में पढ़ेंगे, 12th में कि हिमांक में क्वथनांक में उन्नयन भी कर सकते हैं, अपन क्वथनांक को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, और हिमांक में अवनमन भी कर सकते हैं, वो अलग चैप्टर है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अपन तीनों अवस्थाओं को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे, भाई ताप और दाब की परिस्थितियों में बदलाव करेंगे। इसके बाद अपन अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण। अभी देखा था अपन ने भौतिक वर्गीकरण, अब अपन देखेंगे रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक आधार पर द्रव्य कितने प्रकार का हो सकता है, एक चार्ट बनवाया था ना, तो उसमें क्या क्या हो रहा था भाई, इसको भी 3 तरीके से कर सकते हैं। जैसे तो हमने 2 तरीके से बताया था, एक होता है शुद्ध पदार्थ, बताया होगा, और एक होता था मिश्रण, ऐसे ही लिखा था ना, ठीक है। तो एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण, ठीक। अब शुद्ध पदार्थ को भी अपन ने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से, एक होता था तत्व यौगिक, और एक होता है यौगिक। एक को अभी अपन फिर से डिफाइन करेंगे, ठीक है, तत्व हो गया और यौगिक हो गया, ठीक है। और मिश्रण भी, मिश्रण कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता था। मिश्रण कितने टाइप्स का होता था, इसमें ऐसे बना, एक होता था समांगी मिश्रण और विषमांगी, ठीक है, विषमांगी। तत्व में धातु, पूरा ही बनवा दे रहा हूं, एक से अपन समझ। तत्व में धातु और तत्व, हाँ, तत्व भी 3 टाइप के होते थे, एक होते थे धातु और अधातु, और यौगिक में कार्बनिक और अकार्बनिक, हाँ, मतलब पढ़ के आए, ठीक है। और उपधातु, गुड,
चलो यौगिक में और बता दूं, इसमें ऐसे लिखा कार्बनिक और अकार्बनिक। हाँ, कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक और अकार्बनिक लिख लेना आप लोग पूरा, यहाँ पे यौगिक, यहाँ पे यौगिक, यहाँ मिश्रण। चलो अब अपन यहाँ पे ठीक है केमिकल ठीक है क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इसमें क्या है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण है। अब शुद्ध पदार्थ में देखो आप तत्व, टूटा इसमें वर्गीकृत किया गया तत्व और यौगिक। तत्व क्या होता है? सर शुद्ध पदार्थ ठीक है। क्या होता है? शुद्ध पदार्थ ये होता है कि जिसमें एक समान अवयव हो, जिसमें सभी अवयव कैसे हो एक समान, तो वो क्या होता है? शुद्ध पदार्थ जैसे होता है। अपन लोहा ले सकते हैं, उसमें और कोई चीज हाँ, नहीं तो वो अभी यहीं पे एग्जाम्पल दे रहा है। लोहा क्या है? धातु है, ठीक है। अभी तो देखो शुद्ध पदार्थ में क्या आएगा? तत्व और यौगिक आएगा, ठीक है। चलो तो अब देखो तत्व क्या होता है, तो तत्व की डेफिनेशन लिख लो आप, यहाँ पे लिखवा रहे हम, ठीक है। यस सर बोलिए। वे पदार्थ हैं, तो ये सब क्या पदार्थ ही हैं, ठीक है। वे पदार्थ परमाणु परमाणु विद्यमान ये तब लग रहा है वर्ड, ये लिख लो कि परमाणु ठीक है पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, विद्यमान यहाँ पर पाए जाते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। तो तत्व की डेफिनेशन नहीं बनेगी क्या? तत्व क्या होते हैं भाई? आपने पेरियोडिक टेबल तो देखी होगी 9th 10th में, ठीक है। पेरियोडिक आवर्त सारणी, तो उसमें 118 तत्व हैं प्रेजेंट में, धीरे धीरे और भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो तत्व क्या कहलाते हैं कि वे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हों। अब ये याद करोगे क्या? नो सर। बस इतना ही है कि क्या करना है कि एक ही प्रकार के परमाणु, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। ये कर लो यस सर। भाई, कैसे भी बोल सकते हो ना, बस एक दो पार्ट वो आनी चाहिए अपनी जो मेन वर्ड है। मेन वर्ड क्या है कि एक ही प्रकार के परमाणु, ठीक है। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तत्व की डेफिनेशन। एग्जाम्पल जैसे देखो, एग्जाम्पल में क्या है, आपने देखी होगी पेरियोडिक टेबल, ठीक है। आवर्त सारणी देखी होगी, तो आवर्त सारणी में देखो सोडियम है, तो सोडियम में क्या होगा? सोडियम के परमाणु हुए। अगर हम इतना टुकड़ा लें सोडियम का, तो उसमें सोडियम के अलावा कोई और नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या होगा? सोडियम। या फिर लोहा ले लें Fe, ठीक है। तो क्या होगा उसमें? लोहे में लोहे के कण मिलेंगे, मतलब लोहे के क्या मिलेंगे? परमाणु मिलेंगे, ठीक। अब इसके बाद में क्या है, जैसे अपन जिंक, हाँ जिंक ले लो। जितने भी तत्व 118 तत्व तो क्या है? सिंगल है, मतलब उनमें ओनली वही रहेंगे, उन्हीं के परमाणु रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ही यौगिक लिख लो, यौगिक की डेफिनेशन। अभी फिर हम और अच्छे से डिफरेंस लिखवा देंगे, ठीक है। यौगिक एक से अधिक तत्व या दो से अधिक तत्वों की निश्चित अनुपात, बस ये रेशियो क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। निश्चित अनुपात में संघनित पदार्थों को मतलब यौगिक कहते हैं। तो अब डेफिनेशन ये भी याद करो, ठीक है। इसमें क्या करना है कि दो या दो से अधिक पदार्थ या दो से अधिक तत्व, एक या एक से अधिक मिनिमम कितने होने चाहिए? 2, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते। तो एक से अधिक तत्वों का रेशियो निश्चित होना चाहिए, अनुपात निश्चित होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लो, इसके उदाहरण में लिख लो। जैसे आपने नमक देखा हुआ, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, ठीक है। सोडियम क्या है? अलग परमाणु है या तत्व है, ठीक है। और क्लोरीन अलग तत्व है, लेकिन दोनों तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले कि नहीं मिले? मतलब 1:1 में, एक सोडियम है एक क्लोराइड है,
ठीक है। लेकिन अगर आप CO2 देखो तो ये क्या है, यौगिक है, इनका भी एक निश्चित अनुपात है भी नहीं है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, और कार्बन कितना है, 1 है। तो इनका एक निश्चित अनुपात होता है कि नहीं होता। या फिर इजी सी लैंग्वेज में अपन डेफिनेशन कर सकते हैं कि भाई जिनका फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिनका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या कहलाते हैं, यौगिक। और जिनका फॉर्मूला नहीं होता, इनका फॉर्मूला कहाँ, ये तो संकेत है ना, दो कहाँ चीजें हैं, फॉर्मूला में 2 चीजें तो होनी चाहिए ना। तो इनका फॉर्मूला है और इनका फॉर्मूला नहीं है, तो क्या है, यौगिक है और ये तत्व है। अब ये मत बोलने लगना, नहीं तो सोचो कि भाई हम बोल दे कि बताओ यूरिया क्या है, यौगिक नहीं है, ये बोलने लगा। मैंने कहा क्यों, क्योंकि मुझे उसका फॉर्मूला याद नहीं। भाई तुम्हें याद नहीं है ये बात अलग है, लेकिन यौगिक तो है, उसका फॉर्मूला तो है। जैसे यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, तो ये भी क्या है, यौगिक, क्योंकि इसमें क्या है, 3 तत्व है कि नहीं है, ठीक है, कितने तत्व हैं, 3 तत्व हैं, और एक समान अनुपात में है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, ठीक है, इतने सारे तत्व। तो ये एक निश्चित अनुपात में, तो क्या है, ये यौगिक है। तत्व और यौगिक में डिफरेंस समझ में आ गया। तत्व मतलब एक ही प्रकार के परमाणु, और यौगिक मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में। अभी ये अपन मिश्रण पढ़ेंगे तो इसमें भी यही रहेगा कि भाई 2 या 2 से अधिक तत्व रहेंगे, लेकिन उनका अनुपात निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित अनुपात में होंगे, तो वो मिश्रण। और अगर एक निश्चित अनुपात में हो तो यौगिक, ठीक है। तत्व और यौगिक आ गया समझ में? यस सर। चलो अब तत्व के नीचे चल रहे अपन कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तत्वों को कितने रूप में अपन डिवाइड कर सकते हैं, तो धातु, अधातु, उपधातु, आपने ये पढ़ के आए होंगे, ठीक है, लेकिन समझा नहीं होगा। तो धातु में क्या होती है, उपधातु क्या होती है, और अधातु में क्या होती है, ठीक है। तो उनको देख लो, ये रख कर दे, यस सर। तत्व से ही चल रही है, अपन तत्व लिखा है, नहीं तो उसकी अपन टाइप्स देख लेंगे। तत्व कौन कौन से, धातु, अधातु और उपधातु। हाँ, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल, मेटल, ठीक है। चल अब धातु में क्या होती है, तो वे पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, धातुएं कहलाती हैं। ऊष्मा मतलब जिनमें से हीट जा सके, सुचालक मतलब जो अपने अंदर से जाने देती हैं, करंट यानी विद्युत, ठीक है। तो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, तो धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, सुचालक होती हैं, ठीक। तो वे क्या कहलाती हैं, धातुएं कहलाती हैं। धातुएं क्या होती है, हमेशा ठोस अवस्था में होती है, आपने देखी होंगी। भाई सोना है तो क्या है, धातु है, तो ठोस होता है कि नहीं होता है। चांदी है वो भी धातु है, तो वो भी क्या है, ठोस है। लेकिन कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे पारा है, तो पारा क्या है, एक धातु है, लेकिन पारा कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। तो ये स्पेशल याद रखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो क्या है, पारा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम धातुएं कैसी होती, ठोसी होती, ठीक है। और आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय जानते हो, मतलब जिसको अपन पीटे, ठीक है, तो उसको चादर के रूप में रूपांतरित किया जा सके। आप भाई लोहे को पीट पीट के उसका चादर बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, ठीक है। सोने को भी पीट पीट के अपन पतली सी प्लेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो क्या है, आघात वर्धनीय है। तो सभी धातुएं कैसी होती, आघात वर्धनीय, तन्य होती हैं, ठीक है। जो ठोस, आघात वर्धनीय, तन्य, तन्य मतलब जिसको एक तार, पतली से तार के रूप में खींचा जा सके, तो धातुओं को खींच सकते हैं, तन्य होती है। वे क्या कहलाती है, धातुएं कहलाती है। अब धातुओं की एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल में क्या लिख लोगे भाई,
क्या है, लोहा है, सोना है, ठीक है, चांदी है, ठीक है, कॉपर है, ठीक है, और टिन है, ठीक है, टिन नहीं, पारा भी धातु है। एचडी मरकरी की क्या है, धातु है, लेकिन ये द्रवावस्था में पाया जाता है। इतना आप स्पेशल नोट करके लिख लेना। पारा क्या है, धातु है, लेकिन कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब अधातुओं में देखो, तो अभी डेफिनेशन लिखूंगा क्या अधातुओं की, मन से नहीं बना पाओगे। धातुएं क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन अधातुएं क्या होती है, कुचालक होती है। तो ये आप लोग जोड़ लेना कि वे पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, इंसुलेटर, ठीक है, कुचालक कुचालक होती है। इनमें कौन सा भंगुरता का गुण पाया जाता है, अधातु में कौन सा गुण पाया जाता है, भंगुरता। भंगुरता मतलब इनको अगर आप पीटोगे तो ये टूट जाएंगे, ठीक है। तो इनमें कौन सा गुण पाया जाता है, भंगुरता। और तन्य नहीं होती, हाँ, चमकहीन होती है। यानी धातु धातु में आप अंतर याद करके आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो ऐसे अपन डेफिनेशन बना सकते हैं। तो धातुओं में क्या हो जाएंगे, ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, ये आघात वर्धनीय होती है, तन्य होती है, ठीक है, और ठोस अवस्था में पाई जाती है। अधातुओं में क्या, ये ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। अधातुओं में आप लिख लो एग्जाम्पल, अधातुओं में, ठीक है, O2 है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, गैस है तो है, लेकिन ये क्या है, अधातु है, ठीक। क्या हो गया, गैस है लेकिन अधातु है। लेकिन एक ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो केवल द्रव अवस्था में पाई जाती है, एक्सेप्शन है, ठीक है। विस्तार बना के लिख लेना। यहाँ पर पारे को मतलब मरकरी, मरकरी क्योंकि द्रव अवस्था में होता है, ठीक है, लेकिन सारी धातुएं कैसी होती है, ठोस अवस्था में। अब इसके बाद में उपधातु। अब बताओ, उप जैसे होता है कि भाई मुख्यमंत्री, तो एक उप मुख्यमंत्री होता है, सरपंच होता है, तो क्या होता है, उप सरपंच। उप का मतलब होता है कि जिसमें ना उतनी पावर हो कि भाई जो मेन हो उसके बराबर, और ना इतनी कि जो जीरो लेवल पे हो उसके जैसा हो। तो भाई इसमें क्या होता है, धातु और अधातु की क्या होते हैं, कॉमन लक्षण होते हैं। यानी मतलब ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक भी होती है और कुचालक भी होती है। मतलब कैसा कि भाई धातुओं की अपेक्षा तो क्या होती है, थोड़ा कम होती है चालक, लेकिन अधातुओं की तुलना में क्या होती है, ज्यादा चालक होती है, ठीक है। तो उपधातु में क्या लिख सकते हो, धातु एवं अधातु दोनों के कुछ कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के कैसे रहेंगे, ठीक है, दोनों के कुछ कुछ लक्षण पाए जाते हैं या कॉमन लक्षण हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, उपधातु में कहलाते हैं, ठीक है। और उपधातु में कौन कौन सी, इनको अर्धचालक भी बोल सकते हैं। धातुएं क्या होती हैं, चालक होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, कुचालक होती हैं, और ये क्या होते हैं, अर्धचालक। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के नाम तो आपने सुने होंगे, बस कंडक्टर नहीं, कौन सा, सेमीकंडक्टर। इसमें उदाहरण में क्या रख लोगे, जैसे क्या है, सिलिकॉन है, टिन है, तो क्या है, ये क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ठीक है। अब ये हुए आपकी धातु, अधातु और उपधातु। ये आ गई समझ में, यस सर। जो अपने में से करंट को जाने दे तो वो क्या हो जाएगा, धातु है, चालक। और जो ना जाने दे, रोक के रखे, करंट को फ्लो ना होने दे, तो वो क्या हो जाएगी, अधातु। लेकिन तनिक सा छोटा थोड़ा थोड़ा सा जाने दे करंट को, तो क्या हो जाएंगे, उपधातु में हो जाएंगे, ठीक है। तो धातु, अधातु, उपधातु आ रहा है समझ। यस। धातुओं की एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप सॉल्व में, कि धातु में क्या हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। तो अधातुओं में क्या हो जाएगा, अधातु में फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है। यहाँ पे मरकरी, ये स्टार बना देंगे देखना, क्योंकि ये द्रव अवस्था में। उपधातुओं में क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, टिन हो गया। चलो, तो ये हो गई धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। अब अपन ने तत्व यौगिक में देखा था, तत्व क्या होते थे, जिनमें
समान प्रकार के परमाणु हों, ठीक है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने तो वो क्या कहलाते हैं? तत्व। और यौगिक में जो अपने साथ किसी को ऐड कर ले। समझ गए हो ना कि यौगिक में क्या बताया था अभी हमने, यहाँ पे बता दे रही यौगिक। अरे हाँ यौगिक, तो यौगिक में क्या होता है? चल इसको रख कर दे। Yes, sir. चल क्या है यौगिक? अभी तक तो देखा था तत्व में क्या होते थे? एक ही प्रकार के परमाणु। यौगिक में क्या होता है? एक से अधिक प्रकार के परमाणु, लेकिन कैसे? निश्चित अनुपात में। ये बात याद रखना, कैसे? निश्चित अनुपात में। चल यौगिक, अब यौगिक की एग्जांपल में अपन डायरेक्ट डेफिनेशन तो लिखवा दी, जैसे NaCl। क्या है? NaCl। अगर कोई परमाणु अपने साथ दूसरे परमाणु को ऐड कर तो अपन को क्या रहना है? हमेशा तत्व रहना है, मतलब सिंगल रहना। सिंगल सिंगल है तो तत्व, और अगर डबल हो जाए तो या वो क्या हो जाता है? यौगिक। ठीक है, CO2। ठीक है। एक छोटा सा ज्ञान देने वाला हूं मैं, दे दूं? Yes, sir. फॉलो करोगे? Yes, sir. लाइफ में हमेशा क्या बनो? तत्व, मतलब सिंगल रहो, खास करके 25 साल तक। समझ रहे हो? क्या रहना अपन को? तत्व रहना है। ठीक है। Yes, sir. अगर अभी कोई यौगिक है तो उससे मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि भाई क्या बन जाओ? तत्व बन जाओ, नहीं तो यौगिक बनोगे तो नुकसान हो जाएगा। अभी बताएंगे कैसे नुकसान हो जाएगा। क्या होता है कि अगर यहाँ पे सोडियम है, सोडियम की प्रॉपर्टीज अलग होती है और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज अलग होती है, लेकिन अगर ये दोनों ऐड हो जाती हैं तो क्या बन जाती है? नमक बन जाती है। सोडियम को अगर आप पानी में डालोगे ना तो क्या होता है? ब्लास्ट करता है। और क्लोरीन एक ऐसी गैस है कि जिसको सूंघ लेता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? डेथ तक हो जाती है व्यक्ति की। लेकिन अगर ये तो अपन डेली खाते हैं, कौन नहीं खाता भाई नमक? डेली खाते हैं ना, 10-20 ग्राम तो डेली खा लेते होंगे अपन, 10 ग्राम के समथिंग। ठीक है, तो क्या होगा? इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। ऐसे ही भाई बंदा होता है, अगर सिंगल है तो उसके अलग लक्षण, लेकिन अगर डबल हो गया ना तो उसके लक्षण चेंज हो जाते हैं। हो जाती कि नहीं हो जाती? मैंने भी अपने बहुत से फ्रेंडों को देखा कि भाई जब तक सिंगल था बहुत ही पोलाइट रहता था, लेकिन अब साली के पास टाइम ही नहीं रहता हमसे बात करने का, उससे तो रहता होगा। ठीक है, तो क्या बनना है? हमें सिंगल रहना है, ठीक है, तत्वी रहना है। चल तो क्या हो जाता है? यौगिक। ठीक है, कुछ कुछ तो साले बहुत ज्यादा यौगिक बन जाते हैं। कैसे यौगिक? जैसे एक से आगे, ठीक है, दो से NH2 CO NH2, खास करके लड़के होते हैं। अरे लड़कों का दिल नहीं होटल होता है, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। देखो कार्बन और ऑक्सीजन ने NH2 यहाँ से जोड़ दिया, यहाँ से भी जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या बन गई? यौगिक बन गए। ठीक, चल तो अब यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं कार्बनिक यौगिक और एक होते हैं अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक नाम में है, जिसमें क्या हो? कार्बन, और अकार्बनिक जिसमें कार्बन ना हो। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, तो जिसमें क्या हो? कार्बन हो तो क्या हो जाएगा? कार्बनिक यौगिक। जिसमें कार्बन ना हो क्या हो जाएगा? अकार्बनिक। केमिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यौगिक को क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? जिसमें क्या हो? कार्बन। जैसे क्या है? CH4, ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है। हाइड्रोजन के साथ कार्बन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? ठीक है, CO2 तो क्या है? कार्बनिक यौगिक। कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? C2H5 तो क्या है? ये कार्बनिक यौगिक है। C2H5 OH एथिल अल्कोहल क्या है? कार्बनिक यौगिक है। लेकिन हम बोल रहे कि NaCl क्या है? अकार्बनिक। अब ये मत सोचना कि C है, ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन है। Cl जब कार्बन के साथ स्मॉल लेटर आए तो वो एक अलग कंपाउंड, जैसे एक दो एग्जांपल और देख लो कि CaO, ये O बिना बुझा चूना है।
ठीक है। तो ये क्या है, कैल्शियम है Ca, सी के साथ स्मॉल लेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ पे देखो कैपिटल लेटर आ रहा है CH4, कैपिटल लेटर है, H क्या है, ABCD नहीं आती क्या, आती है ना, स्मॉल और कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे देखो C के बाद क्या है, कैपिटल लेटर है, इसके बाद कैपिटल लेटर है, इसके बाद कैपिटल लेटर है, लेकिन यहाँ देखो स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर है, C के बाद A, तो ये क्या है, कैल्शियम है, ठीक है। Yes, sir. तो आपको आ गया समझ में कि कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक क्या होती है। जिसमें कार्बन ऐड हो, देखो इसमें सब में कार्बन है, और जिसमें कार्बन ना हो तो वो क्या हो जाएगा, अकार्बनिक हो गया। अकार्बनिक में और क्या लिख सकते हैं, बहुत से एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जैसे CH Cl3, ये क्या है, कार्बनिक है या अकार्बनिक है, बताओ जल्दी, कैसा है, कार्बनिक है भाई। सी के बाद क्या है, कैपिटल लेटर, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा CH Cl3, बस चेक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लोरीन भले ही है, ठीक है, लेकिन इस सी के साथ में तो कैपिटल लेटर है, तो किसमें चला जाएगा, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक बन जाएंगे। Yes, sir. चल, तो ये हो गया कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अब यहाँ पर बताओ, बताना कौन कार्बनिक है कौन नहीं है, ये रख कर दें। Yes, sir. जल्दी हर्ष बताओ, ये कार्बनिक यौगिक है या अकार्बनिक यौगिक है, बताओ। कार्बनिक है, ठीक है। चलो ये बताओ, कार्बनिक अकार्बनिक, Carbonic. कार्बनिक C2H5 कार्बनिक अकार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक अकार्बनिक, अकार्बनिक, ठीक है। क्यों है अकार्बनिक, क्योंकि C के बाद क्या है, स्मॉल लेटर, कार्बन नहीं है, क्या है, कॉपर है, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपने यौगिक। यौगिक कितने प्रकार के हैं, दो, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो यहाँ पे तत्व और यौगिक आ गए ना समझ में, तत्व में क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं, जैसे कि अपन क्या है अभी, तत्व हैं, ठीक है, सिंगल है तो क्या है, तत्व है, और अगर डबल हो गए तो यौगिक, और यौगिक बन गए तो लक्षण चेंज, तो लक्षण चेंज नहीं करना है, ठीक है। चलो, अब यौगिक में कार्बनिक हो गए, आकार। अब देखो मिश्रण, मिश्रण मतलब मिक्सचर, जैसे आपने देखा होगा। अब मिश्रण होते हैं दो टाइप की, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण क्या होता है, चल बताओ, कोई बताएगा समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसमें एक ही, चल मिश्रण की लिख लो पहली डेफिनेशन, नहीं तो बोलो मिश्रण नहीं देखा है, तो मिश्रण की डेफिनेशन नोट करो जल्दी से, दो या दो से अधिक अथवा यौगिकों को किसी भी क्रम अथवा अनुपात में क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अब ये तो हो गई किताबी डेफिनेशन, अब अपनी डेफिनेशन बना, ठीक है। तो मिश्रण मतलब मिक्सचर, ठीक है। तो क्या है कि दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थ लो और उनको क्या, अनिश्चित अनुपात में, अभी हमने बोला था ना यौगिक में क्या होता है, एक फिक्स रेशियो होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिक्स कर दो, क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम क्या है, सोडियम क्लोराइड है यानी Ca, तो क्या है, यौगिक है, ठीक है। लेकिन वायु है, वायु है अपनी यहाँ, तो क्या है, मिश्रण है। हो तो सकती थी वायुमंडल में गैसें कितनी है, एक निश्चित अनुपात में है कि नहीं है, कि भाई नाइट्रोजन 70 कितनी है, कितने परसेंट है, 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, ऐसे है ना एक रेशियो में। लेकिन आपने देखा होगा कोई बीड़ी पी रहा है,
तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड, धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड होती, वाहन क्या सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी सारी गैसेस कर रहे हैं, तो वो क्या है, अनुपात क्या हो गया है, निश्चित नहीं रह गया, क्या हो गया, बदल गया, चेंज हो गया, तो उसको क्या बोल सकते हैं अपन, मिश्रण। ठीक है, क्योंकि उनका अनुपात क्या नहीं है, निश्चित नहीं है, किसी भी अनुपात में मिल गई है, तो वायु क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। अब इसके बाद अपन मिश्रण को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। अब समांगी मिश्रण क्या होता है, तो समांगी मिश्रण क्या होता है वो डेफिनेशन। ठीक है, समांगी मिश्रण तो एक ऐसा मिश्रण है, तो मिश्रण टाइप मिश्रण सभी अवयवों का संगठन एक समान क्या होगा, समांगी मिश्रण। चलो यहाँ पे देखो, अब बना लोगे ये डेफिनेशन, जिसमें क्या हो कि सभी अवयवों का संगठन एक समान हो, जिसको अपन अलग अलग ना कर पाए। जैसे कि अगर हम नमक को पानी में घोल दें, तो क्या आपको नमक अलग दिखाई देगा, पानी अलग दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, पानी दिखाई देगा, उसमें नमक दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। अगर घोल देंगे तो कैसे दिखाई देगा, तो क्या बन जाएगा वो, समांगी मिश्रण। ठीक है, पेट्रोल, ठीक है, या फिर अपन क्या मान सकते हैं, पेट्रोल के अलावा क्या कर सकते हैं, ठीक है, पीतल क्या है, मिश्र धातु है। ठीक है, पीतल, पिताजी, हम ट्रिक से याद करें, पिताजी। तो कॉपर और जिंक से बनता है पीतल। ठीक है, कॉपर तांबा उसी को बोलते हैं। ठीक है, तांबा और जिंक से मिलकर क्या बनता है, पीतल बनता है। ठीक है, तो अब उनको अगर पीतल का कोई आपको बर्तन दे, तो आप उसमें से कॉपर अलग कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, ना तांबे को अलग कर सकते हो, ना जिंक को, तो वो अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, पीतल ही दिखाई देगा, तो वो क्या हो जाएगा, समांगी। ठीक है, और एक होता है विषमांगी मिश्रण। कौन सा होता है, विषमांगी। अब विषमांगी में क्या होता है कि सबका संगठन कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो इसमें शॉर्ट में ही लिख लो, आप लोग लिख लेना कि एक ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयवों का संगठन एक समान नहीं होता है। शॉर्ट में लिखवा दो, एक समान नहीं होता। तो विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि लिख लेना पूरा ऐड करके, जैसा अपन ने। ठीक है, तो विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि एक समान नहीं होता, ये पूरा ऐड करके लिख लेना, जैसा इसमें लिखा है ना। बार बार लिखेंगे आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, घर पे लिख लेना मस्त। एक ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयवों का संगठन एक समान नहीं होता, तो वो क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। और जिसमें क्या बोल सकते हैं अपन कि जिसमें सभी अवयव क्या होते, अलग अलग दिखाई देते हैं, जिसमें सभी अवयव मतलब जिससे मिलकर बना है अवयव अलग अलग दिखाई देते हैं, तो वो क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। अब बताओ ये डेफिनेशन क्या याद करोगे, क्या करोगे, बस कि समांगी मिश्रण में क्या होगा कि भाई जिसमें सभी अवयव कैसे हो, एक समान हो, जिनको अलग अलग ना किया जा सके, तो वो क्या हो गया, समांगी। लेकिन जिसमें सभी अवयव का एक अवयव कैसे हो, एक समान ना हो। ठीक है, और जिनमें कैसे हो अवयव अलग अलग दिखाई दे। जैसे देखो, जैसे फ्रूट चाट तो देखी होगी ना कि भाई 2 केले लिए, उसको कट करके मिला लिया, फिर एप्पल लिया, पपाया लिया, और उनको सबको देखो तो अपन एक ऐसे उसको देखेंगे तो अलग अलग दिखाई नहीं कि भाई ये केला है, ये अंगूर है, ये क्या है, पपीता है, या ये कुछ भी है। ठीक है, तो उसको अपन क्या कर सकते, अलग अलग देख सकते, तो वो क्या हो जाएगा, विषमांगी। लेकिन उसको अपन को सब इकट्ठा करके और मिक्सी में मिक्स कर दें, जूस बन जाएगा सबका, तो क्या आप उसको देख पाओगे अलग अलग कि पपीता का ये है, अंगूर का ये, नहीं कर पाओगे, तो वो क्या हो जाएगा, विषमांगी। समांगी हो जाएगा, समांगी हो जाएगा ना। तो उसके सभी अवयव कैसे होंगे, एक समान।
लेकिन जब अलग अलग कट करे थे तो क्या था, विस्मांगी था। विस्मांगी। जैसे अपन दाल में देख लें कि भाई चने की दाल और मूंग की दाल, उनको मिक्स करो तो अपन को अलग अलग दिखाई देंगे कि नहीं, कि रेड रेड दिखाई देगा चने, ठीक है, और ग्रीन ग्रीन दिखाई देगी मूंग, ठीक है, तो वो अलग अलग दिखाई देगी, तो वो क्या हो जाएगा, विस्मांगी, ठीक है। और समांगी में क्या हो जाएगा, जिसमें अवयवों को अलग अलग ना किया जा सके। वही कि पानी में अगर नमक घोल दें, शक्कर घोल दें तो क्या हो जाएगा, समांगी हो जाएगा, उसमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन उसी नमक के साथ अगर क्या करें कि शक्कर को ऐड करें, पानी में नहीं घोलना है ऐसे, तो अपन को अलग अलग दिखाई देगा कि नमक का क्या होगा, छोटे छोटे से कण होंगे और शक्कर के थोड़ी बड़े बड़े होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, विस्मांगी। तो समांगी और विस्मांगी में आ गया आपको समझ में? Yes, sir. पूरा चार्ट एक बार ब्रीफ में जल्दी से रिवीजन करें, ऐसे याद किया करें, ऐसे याद नहीं मतलब समझा करो। सबसे पहले क्या था, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में क्या है, द्रव्य और एनर्जी है यानी ऊर्जा है। अब द्रव्य को अपन क्लासिफाई करेंगे टू टाइप से, एक भौतिक रूप से, रासायनिक रूप से। भौतिक रूप से तीन अवस्था में ठोस, द्रव और गैस, चौथी प्लाज्मा और वो साइंस की कंडेंसर। अब ठोस, द्रव, गैस में इमेज बनाओ कि क्या क्या होता था भाई, बर्फ है, पानी है और गैस है, ठीक है, यानी उसकी वाष्प है। तो उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उनके अंदर अपन क्या प्रॉपर्टीज क्या था, तो क्या क्या डिफरेंस बना सकते, क्रिएट कर सकते, तो वो हो गए। फिर अब रासायनिक आधार पे अपन ने देखी शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ में तत्व यौगिक, तो तत्व कैसा रहता था, सिंगल रहता था, और यौगिक में अगर कोई उसके साथ ऐड हो गया तो क्या हो गया, यौगिक। अभी आप लोग क्या तत्व हो, ठीक है, यौगिक नहीं बनना है, बना देंगे, यौगिक भी बनोगे, बस एक टाइम आने दो, वो तो घर वाले खुद ही बना देंगे, लेकिन वो अच्छा तत्व ढूंढेंगे आप लोग ऐड करने के लिए। लेकिन आप लोग ढूंढोगे तो भाई खराब आता है। अगर वो तत्व खराब निकला तो आपकी लाइफ खराब कर देगा, ठीक है। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपको बाज की तरह उड़ना है ना, तो इन तितलियों का सहारा लेना छोड़ दो, ठीक। Yes, sir. क्योंकि आज से 4 साल बाद बेटा आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी, पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा। 4-5 साल बाद अगर कोई आपको देखने आएगा ना, तो वो आपको ये पूछेगा कि भाई कमाते कितना, Yes, sir. आपकी जॉब है या नहीं है। नहीं तो ये पूछेंगे कि भाई आपकी, मान के चलो लड़की वाले आपको देखने आए, तो आप ये पूछते हैं कि भाई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, पूछते हैं क्या, या ऐसा पूछते कि भाई कोई बोले कि हाँ 2 गर्लफ्रेंड थी मेरी, तो वो कम टैलेंटेड है और किसी की 4 है तो वो ज्यादा टैलेंटेड, तो इस प्रकार से तो मेरी एक भी नहीं है, तो मुझे तो वो रिजेक्ट ही कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो ये नहीं पूछेंगे, क्या पूछेंगे कि भाई कमाते कितना हो, करते क्या हो आप, ठीक है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि अपन को क्या करना है, पढ़ाई करनी, इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, लाल पीला हरा में आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या करना है, बचना है अपन को। Yes, sir. तो ये हो गए थे तत्व और यौगिक। अब तत्व को अपन ने देखा था 3 टाइप्स में, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। अब धातुएं क्या होती है, जो विद्युत और ऊष्मा की क्या हो, सुचालक हो, तो चालक होती थी धातु, और अधातु क्या होती थी, सुचालक होती थी, ठीक है। और उपधातु हाँ, दोनों जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान, ये हो गए थे अपने तत्व। यौगिक में देखे थे कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक, जिसमें कार्बन मौजूद हो तो क्या होता है कार्बनिक, और जिसमें कार्बन ना हो तो क्या हो जाएगा, अकार्बनिक हो जाएगा। अब इसके बाद मिश्रण देखा था, तो मिश्रण में क्या था कि भाई समांगी मिश्रण और विषमांगी। समांगी में जिसकी सभी अवयवों का संगठन कैसा हो, एक समान, ठीक है, जिनको अलग अलग ना किया जा सके, तो क्या हो जाएगा, साधारण विधियों द्वारा ना किया जा सके। वैसे तो कर सकते, नहीं तो बोले भाई नमक से अपन सोडियम भी बना सकते, क्लोरीन भी बना सकते, लेकिन उसके लिए अपन को कुछ अलग से क्या करनी पड़ेगी, मेथड बनानी पड़ेगी। तो समांगी हो गए कि जो जिसका अवयवों का संगठन एक समान हो, और विषमांगी में जिनमें सभी अवयवों का संगठन एक समान ना हो, जिनका जो अलग अलग दिखाई दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विषमांगी। तो ये चार्ट आप लोग बना लीजिएगा और बार बार 2-3 बार देखिएगा और सोचने का यानी ट्राई करिएगा कि भाई कैसे क्या होता है, ठीक है, और डेफिनेशन बनाइए। चलो तो यहीं तक रखें अपन, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बस इतना बस याद रखना कि भाई अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।